नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। यूपी में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन आज, जी हां, मेरठ में पीएम मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और एनडीए के सभी सहयोगी दल एक मंच पर नजर आएंगे। अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी रैली में शामिल होंगे, वहीं ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद भी रैली में शामिल होंगे। कृषि विश्वविद्यालय आलू अनुसंधान केंद्र में जनसभा का आयोजन है और इस जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संबोधित किया जाएगा। तो देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और 4 जून को मतगणना होगी। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि अब राजनीतिक पार्टियों की ओर से प्रचार प्रसार भी तेज कर दिया गया है। जी हां, लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। एक तरफ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर चुनाव प्रचार की तैयारियां भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मेरठ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मेरठ के दौरे पर रहेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आज मेरठ में तमाम एनडीए के घटक दल मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि आज की ये महारैली, आज का मेरठ का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद ही महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव के लिहाज से है, चूंकि प्रधानमंत्री की ओर से शक्ति प्रदर्शन आज दिखाया जाएगा। चुनाव का शंखनाद आज से प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज द्वांतीधरा मेरठ से चुनावी शंखनाद करेंगे और पीएम मोदी पश्चिम से ही पूरे देश में सियासी पारा भी गरमाएंगे। वहीं पीएम मोदी के रैली को लेकर पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं वो भी पूरी कर ली गई है। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसमें शामिल रहेंगे और साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आज मेरठ में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेता भी आज शामिल होंगे इस रैली में। और आज की ये रैली बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज एक मंच पर तमाम जो नेता है वो आज दिखाई देंगे, नजर आएंगे। आपको बता दें कि आज सहयोगी दल एक मंच पर एनडीए के नजर आएंगे। अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी और साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद एक मंच पर आज होंगे। सभी आज इस रैली में शामिल होंगे। तो कृषि विश्वविद्यालय आलू अनुसंधान केंद्र में जनसभा का आयोजन है और इस जनसभा में कहा यह जा रहा है कि लाखों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचेंगी। इसी के साथ आपको बता दें कि आज का ये दौरा मेरठ का बेहद ही महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अतुल शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, आज मेरठ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आज से चुनावी जनसभा का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मेरठ से किया जाएगा। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। कहा जा सकता है पश्चिम उत्तर प्रदेश को यानी मेरठ को गढ़ कहा जाता है और उसी के साथ अगर बात की जाए तो आज चुनावी शंखनाद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंच रहे हैं। कहा जा सकता है 3:30 बजे सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। उसी बीच बात की जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की फिजा को जानते हुए नजर आएंगे। कहा जा सकता है कि जिस तरह से और चुनावों की बात की जाए 2014 हो, 2019 हो, 2024 हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री चुनावी शंखनाद करते हुए नजर आते हैं। उसी बीच अगर बात की जाए तो व्यवस्थाओं को लेकर के इस वक्त भाजपा कार्यकर्ता यहां जोरों पर जुटे हुए हैं। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सड़कों से लेकर मेरठ को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जगह जगहों की बात की जाए बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आचार संहिता की अब बात की जाए, आचार संहिता लग चुकी है और उसी बीच अगर बात की जाए तो मानकों के विपरीत किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। कहा जा सकता है कि इस अनुशासन के साथ यहां पर काम चल रहा है। उसी के साथ अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री आज पश्चिम यूपी
को साधने के लिए कहा जा सकता है। उसी के साथ अगर कहें कि जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, कई पार्टियों के एनडीए गठबंधन की अगर बात की जाए तो कई बड़े नेता प्रधानमंत्री के साथ जो मंच है उस पर साझा करते हुए नजर आएंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जयंत चौधरी होंगे, वहीं अनुप्रिया पटेल की बात की जाए, राजभर की बात की जाए तो ये कई बड़े नेता आज एक ही मन से गरजते हुए नजर आएंगे। कहा जा सकता है कि पश्चिम यूपी की दहाड़ आज प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों में ले चुके हैं। चुनावी कमान की बात की जाए तो लगातार मुख्यमंत्री सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। उसी के साथ बात की जाए यूपी के मुख्यमंत्री आज यहां पर मौजूद रहेंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। तो कहा जा सकता है कि व्यवस्था चाक चौबंद करने में भाजपा और उसी के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो जुटे हुए नजर आ रहे हैं। अतुल, अगर बात की जाए व्यवस्थाओं की किस तरीके से देखने को मिल रही है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री कब तक पहुंचेंगे, और ये भी बताइए कि कितनी संख्या में लोग इस रैली में शामिल होंगे। जिस तरीके से कयास और ये भी कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में आज लोग पहुंचेंगे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। देखिए, अगर अब बात की जाए लोगों की तो तकरीबन 5 लोकसभा क्षेत्र यानी 5 जिलों की पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए 1800 से ज्यादा बस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाई गई हैं। माना जा सकता है कि कई लाख की तादाद में लोगों को पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। उसी के साथ अगर बात की जाए कई हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही फील्ड की बात की जाए, पार्क की बात की जाए, आसपास के सभी जगहों को खाली कराया गया है, जिसके चलते जो सभा है उसको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। उसी के साथ अगर बात की जाए पीछे बैठे हुए लोगों के लिए डिस्प्ले लगाई जा रही है। डिस्प्ले के माध्यम से लोग अपने प्रधानमंत्री को सुन सकें, देख सकें, क्योंकि हर किसी को देखना पास से संभव नहीं है। उसी के साथ अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि इस वक्त तैयारियां चाक चौबंद हो चुकी हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और अधिकारियों की बात की जाए तो लगातार हाईवे पर गाड़ी दौड़ती हुई नजर आ रही है। लगातार अगर बात की जाए मुख्यमंत्री 1 घंटे पहले पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री की जनसभा स्थल का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री का स्वागत समारोह करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री एक साथ पहुंचने वाले हैं। कहा जा सकता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़ यानी मेरठ में सभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं, उससे पहले अगर बात की जाए तो अधिकारी इस वक्त चाक चौबंद व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। कहा जा सकता है पश्चिम की फिजा जानना बेहद जरूरी होगा। 2014 में जिस तरह से पश्चिम की फिजा ने विजय रथ दिल्ली की तरफ बढ़ाया था, उसी के साथ अगर बात की जाए तो 2019 में कहीं ना कहीं अटकलें देखने को मिली थी, कई सीटों का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान रहा था। लेकिन अब की बात की जाए तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कहा जा सकता है साफ तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर काम करते हुए जिन सीटों पर नुकसान झेलने को मिला था वहां पर अगर बात की जाए तो 5 साल वो हर कार्यकर्ता, वो हर नेता, वो हर प्रत्याशी, वो हर सांसद की बात की जाए जो पूर्व जी मुख्यमंत्री ने कमान अपने हाथ में संभाली। और हाल फिलहाल की बात की जाए तो आज 31 तारीख है, 27 तारीख में मेरठ में प्रमुख सम्मेलन में खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे। जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता, उनके साथ संवाद करते हुए नजर आए थे। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के हाथ में कमान और प्रधानमंत्री का संबोधन कहीं ना कहीं विपक्ष के खलबली मचाता हुआ नजर आएगा। पश्चिम यूपी की सेना को जिस तरह से लगातार भाजपा के बड़े नेता लगातार उस फिजा को जानने के लिए, जमीनी हकीकत जानने के लिए पहुंच रहे हैं, उसी बीच अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि विपक्ष में खलबली होना जाहिर है। बिल्कुल अतुल, बस इंतजार अब सभी लोगों का प्रधानमंत्री का है कि क्या प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ अगर बात आम जनता की जाए तो आम जनता क्या कुछ कह रही है आज के दिन को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री की जनसभा को सुनने के लिए सभी लोग तत्पर रहते हैं कि प्रधानमंत्री की जनसभा और क्या कुछ प्रधानमंत्री कहेंगे उस जनसभा के दौरान। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर जनता की बात की जाए, हम हर जिले जा रहे हैं, उसकी जनता की बात की जाए, हम हर जिले जा रहे हैं, उसकी जनता की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के कार्यों को लेकर सराहना करती हुई जनता नजर आती है। आज की जनसभा की बात की जाए तो तकरीबन 5 जिलों से लोग पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए लाखों से बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होने की संभावना जताई जा रही है। उसी बीच अगर बात की जाए तो माना जा सकता है कि जिस तरह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उस अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है कि जिस तरह से चुनावी माहौल हुआ है पश्चिम यूपी की, अगर लेकिन ये कहना बड़ा असंभव होगा कि प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। वो सब चीज लगभग 3:30 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। और उसी बीच अगर बात की जाए तो माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री की जनसभा को सुनने के लिए भारी तादाद में महिला बहनें पहुंच रही हैं। उसी के साथ अगर बात की जाए तो आसपास के जिलों में
जिस तरह से गाड़ियां यहाँ पर लगाई गई हैं, बसें यहाँ पर लगाई गई हैं, तो माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री की जनसभा के पहले ही भीड़ पहुंचना शुरू हो चुकी है। सुबह का वक्त है, 11:30 बज चुके हैं, 3:30 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन लोगों के उत्साह की अगर बात की जाए तो लोग अभी से पहुंचना शुरू हो गए। माना जा सकता है जनसभा स्थल पर अभी से अगर बात की जाए कई हजार लोग पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। व्यवस्थाओं में इस वक्त प्रशासन जुटा हुआ है। आला अधिकारियों की बात की जाए तो आला अधिकारी इस वक्त मैदान में उतर करके जनसभा स्थल का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, सुरक्षा इंतजाम की बात की जाए तो यहाँ पर सारी कंपनियों की अगर बात की जाए, पीएसी कंपनी हो, आरएएफ कंपनी हो, अर्धसैनिक बल की बात की जाए तो सभी को तैनात किया गया है। माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के इस वक्त मेरठ जोरों पर है। पश्चिम यूपी की अगर बात की जाए, पश्चिम यूपी इस वक्त माना जा सकता है एक हब है, और हब के अंदर अगर बात की जाए तो जयंत चौधरी आज जाट जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से नाराज रहते हैं, उसी के साथ अगर बात की जाए तो आज के कार्यक्रम को लेकर के जयंत चौधरी के अगर बात की जाए तो एक मंच से साझा करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ एक सबसे बड़ा मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्लोगन दिया है कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह समारोह, लेकिन कहा जा सकता है कि जनसभा को ही मोल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम यूपी के जाटों को साधने के लिए गौरव सम्मान समारोह नाम दिया गया है। तो माना जा सकता है कि पश्चिम यूपी को बेहद खास मानते हुए, पश्चिम यूपी को फिजा को जानते हुए भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जमीनी हकीकत जानने के लिए सभी के बीच पहुंच रही है। और उसी के साथ अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री आज जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, और देखना ये होगा कि आज प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या विशेष कहने वाले हैं और क्या जनता के लिए संदेश देने वाले हैं। बिल्कुल अतुल, देखिए जिस तरीके से बात अगर आरएलडी की करते हैं तो आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी मंच साझा करेंगे। कितना प्रभाव दोनों का, जिस तरीके से अगर मंच साझा किया जा रहा है, कितना प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा इसका? क्योंकि किसानों को साधने के लिए और जाटलिन को साधने के लिए आरएलडी बीजेपी के साथ है, तो कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को यहाँ पर होगा। देखिए, कहा जा सकता है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की अगर बात की जाए तो किसान मसीहा कहे जाते हैं, और किसान मसीहा का पुत्र आज प्रधानमंत्री के साथ सभा को संबोधित करता हुआ नजर आएगा। माना जा सकता है, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से किसानों के मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों की अगर बात की जाए तो किसानों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस वक्त संभव प्रयास कर रही है। पूरे देश की बात की जाए, हरियाणा राजस्थान की बात की जाए तो वहां पर किसान एमएसपी को लेकर के लगातार धरना देते हुए नजर आते हैं। पश्चिम यूपी के किसान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए तो जयंत चौधरी लगातार उन किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों का मानना है, जयंत चौधरी का मानना है कि सरकार अब की बार रिपीट होगी हमारी, और रिपीट होने के बाद उन सभी मुद्दों पर सरकार से चर्चा की जाएगी, उन मुद्दों को मनवाया जाएगा किसानों के हित में काम करने के लिए। जयंत चौधरी का कहना है किसान परिवार से हूँ, किसान नेता का बेटा हूँ, किसान दादा का नाती हूँ, तो कहा जा सकता है कि उन सभी मुद्दाओं को उठाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले अब की बार इस तरह से 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, उस पर किसान सहयोग करें। लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जयंत चौधरी की बात की जाए, जयंत चौधरी इस वक्त किसानों को साधने के लिए बिल्कुल अतुल, ये जो रणनीति बनाई जा रही है पश्चिमी यूपी को साधने के लिए, कितनी कारगर साबित होगी ये? क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं, ग्राउंड पर लगातार जो कवरेज है वो करते हैं, ग्राउंड पर क्या स्थिति देखने को मिलती है? देखिए 22 चुनाव की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जाट रुस्त था, उसको मनाने के लिए बड़े नेताओं के साथ जेपी नड्डा, अमित शाह ने रैली की थी। लेकिन उसी के बीच अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि आज के दौर की बात की जाए, जाटों को साधने की अगर बात की जाए तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। 2019 में जिस तरह से जाटों को साधने में कहीं ना कहीं तकलीफ देखने को मिली थी, दिक्कतें सामने आई थी, कई सीटों पर नुकसान रहा था, लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए तो जाटों को साधने के लिए खुद जयंत चौधरी एनडीए का दामन थामते। और उसके बाद पश्चिम के जाटों की अगर बात की जाए तो जाटों की फिजा बदलती हुई नजर आती है। पश्चिम यूपी को जाटों का गढ़ कहा जाता है, लेकिन गढ़ की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जाट नाराज थे। 2022 चुनाव की अगर बात की जाए, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली की बात की जाए तो कई जिलों में बड़ा नुकसान देखने को मिला था। भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर काफी नुकसान देखने को मिला था। लेकिन उसी बीच अगर बात की जाए, लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो इस वक्त जयंत चौधरी एनडीए के साथ है, और एनडीए के साथ आने के बाद सभी जाटों का मानना है कि जाट नेता, बड़े जाट नेता जयंत चौधरी को कहा जाता है, और अपना नेता मानते हुए जयंत चौधरी के साथ जो जाट है वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ रुख। बिल्कुल, चलिए ठीक है अतुल, फिर से आपके पास लौटूंगी, चूंकि तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज अब पहुंच नहीं पा रही है।
तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मेरठ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया जाना है। जो है आपको बताते चले कि आज मेरठ में आपको बता दें कि चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। तो जयंत चौधरी के साथ बीजेपी की जाटलैंड को साधने की रणनीति है। आप देखना ये होगा कि जो रणनीति बीजेपी बना रही है जाटलैंड को साधने के लिए और किसानों को साधने के लिए, क्या इस रणनीति में बीजेपी कामयाब होती है या कितना ये रणनीति कारगर साबित होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चूंकि अब देखिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल को पहला चरण होगा और 1 जून को आखिरी चरण 7वां चरण होगा। 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा और 4 जून को मतगणना होगी, नतीजे आएंगे। और इसी के साथ अब देखिए राजनीतिक पार्टियों की ओर से चुनाव प्रचार प्रसार भी तेज कर दिया गया है। तमाम पार्टियां जुटी हुई है। आज प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को मेरठ में संबोधित करेंगे और साथ ही साथ कई बड़े नेता एनडीए के घटक दलों के आज मंच को साझा करते हुए नजर आएंगे। बात अगर जयंत चौधरी की करते हैं, अनुप्रिया पटेल की करते हैं और साथ ही साथ ओपी राजभर, संजय निषाद, ये तमाम जो घटक दल है एनडीए के आज मंच साझा करते हुए मेरठ में नजर आएंगे। तो आज का ये दौरा मेरठ का बेहद महत्वपूर्ण है चुनाव के लिहाज से, चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब राजनीतिक पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद आज मेरठ से करने जा रही है और रैली की बड़े पैमाने पर तैयारियां प्रशासन और बीजेपी संगठन की तरफ से की गई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली बार रैली मेरठ से की थी और उसके बाद 2019 में चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से ही शंखनाद किया है। माना यह जा रहा है कि मेरठ की इस रैली से प्रधानमंत्री गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, शामली और सहारनपुर तक को साधेंगे। जहां ये तमाम ये लोकसभा सीटें हैं जिसे साधते हुए प्रधानमंत्री नजर भी आएंगे। तो कहा यह भी जा रहा है कि 3 लाख की भीड़ जुटने की उम्मीद है। 3 से 4 लाख लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद इस जनसभा में है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस जनसभा में शामिल होंगी और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि कई लाखों लोगों के बैठने की व्यवस्था भी इस जनसभा में की गई है।